हेलो गाइस, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करने है ये, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द नॉमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फैक्टर रिड्यूस टू 1। ये कह रहा है कि नॉमिनेटर में यदि हम एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इफ़ रेड्यूस 1/2 और इट बिकम 1/2 इफ़ ओनली ऐड टू द 1। और ये दूसरी इक्वेशन के लिए है, इसमें कह रहा है जब 1/2 हो जाएगा जब केवल एक ही डिनोमिनेटर में ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, यानी ठीक है। करते हैं तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है हमें, ये कह रहा है कि हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हमें क्या पता क्या फ्रैक्शन है। तो लेट द हमें नॉमिनेटर तो पता नहीं क्या है, तो नॉमिनेटर में क्या मान लेते हैं हम, लेट द नॉमिनेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर वी वाई, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने एक्स, भाई हमारे फ्रैक्शन हो गया, तो इसमें कह रहा है नॉमिनेटर में एक ऐड करते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दे तो हमारे फ्रैक्शन ये हो जाती है। फिर कह रहा है 1 हो जाता है। तो फिर कह रहा है कि जब हम एक्स और वाई या नॉमिनेटर में जब हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करते, केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करते तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये दी गई हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का x+1 से दोनों में करेंगे तो यही आएगा x+1 का, और 1 का y-1 में करेंगे तो यही आएगा y-1, ठीक है। तो अब x y को इधर ले जाएंगे इक्वल के उधर तो -1 हो जाएगा, ये -1 है, +1 को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x - y - 2, ये हो गई इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं इसको। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x का 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और 1 का करेंगे y+1 में तो यही आएगा, y+1 ही, एक बार y से करेंगे तो y में, और 1 1 जा 1 ही आएगा, ठीक है। और y को इक्वल के इधर ले आते तो -1 = 1। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ आपके पास, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब क्या करना है आपको, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर देना है एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारी x - y - 2 2x - y = 1। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये इक्वेशन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने सोचा है, यदि यहाँ पर 2 हो, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगा। फिर आराम से एलिमिनेट हो सकता है x वाला पार्ट, क्योंकि इनमें से x वाई वाला पार्ट हमको इनको एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x - 2y - 4, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इसका इक्वेशन, और ये इक्वेशन 2x - y × 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यदि हम ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, और हमें एक टर्म एलिमिनेट करनी है और हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम साइन पलट देंगे, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 2x से 2x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -y, 2y में से +1 करेंगे तो -y आ जाएगा, यहाँ पर -5। अब मैंने बताया था कि इक्वल के दोनों साइड माइनस माइनस से बराबर है तो काट देते तो y = 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब y = 5, अब कोई सी भी इक्वेशन आप पुट कर दो, ठीक है। मैं इक्वेशन फोर्थ में पुट कर रहा हूँ, इसमें मुझे इसमें आसान लग रहा है कि आसान कैलकुलेशन हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, 2x - y × 1, तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दूँगा, y = 5। तो 2x - 5 × 1, तो 2x, ये इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो 2x 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, तो y की वैल्यू 5 आ गई, x वैल्यू 3 हो गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड यू सोनू। तो कह रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो न्यूरी क्या थी, न्यूरी थ्राइस थी सोनू के, तो हमें न्यूरी क्या तो पता नहीं है। तो लेट द, हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। हम पहले क्या कर सकते, पहले जो भी एज जिसकी एज होती है एक्स मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी एक्स मान लेते हैं, और ऐसे ही लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की मान लेते हैं बी वाई। तो वो कह रहा है 5 ईयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। देखो कह रहा है 5 ईयर एगो न्यूरी वाइज थ्राइस, 5 साल पहले बात कर रहा है। तो न्यूरी क्या थी, थ्राइस थी सोनू की। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, न्यूरी में x+5 जोड़ देंगे, x माइनस कर देंगे, क्यों 5 साल पहले की कर रहा है, बाद की बात, तो -5 करेंगे इक्वल टू, अब -5 कर देंगे पहले की में, सोनू में -5 कर देंगे। फिर बोल रहा है कि जो कह रहा है कि न्यूरी थी वो कह रहा है कि 3 गुना बड़ी थी इसकी, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x-5 इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3y - 15। देखो गाइस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे 5 ईयर्स एगो, जब भी एगो बोले तो हमें माइनस करते हैं उसकी एक्स की एज में से, क्योंकि हमने न्यूरी की एक्स मानी थी तो उसकी एज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर वो बोल रहा है एज थ्राइस एज एल टू सोनू, ठीक है, वो 3 गुना बढ़िया सोनू से, ठीक है। सोनू की एज हमने क्या मानी, वाई मानी है, तो सोनू की एज में पहले से माइनस करेंगे 5 है, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या थ्राइस है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वह इक्वल होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x-5 3y - 15। अब 3y इधर आएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -15। अभी -5 है तो उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन में कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद का, जब भी कभी बाद की बात करें, लेटर की बात करें तो हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। न्यूरी विल बी ट्वाइस एज एल्डर सोनू, न्यूरी क्या थी, ट्वाइस थी ओल्डर सोनू की एज से, ठीक है, उस टाइम पर, ठीक है। तो हमने क्या न्यूरी की एज क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 ईयर लेटर की बात कर रहा है। लेटर में हमेशा याद रखना प्लस, क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। और एगो में हमेशा माइनस करते हैं जब भी कोई एगो बोल दे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x+10, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और हमारे सोनू की एज y थी +10, तो कह रहा कितनी थी, ट्वाइस थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x+10 2y + 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये इक्वल के इधर चला जाएगा, तो x - 2y, और 20 ये इधर जाएगा इक्वल के, तो माइनस x - 2y × 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब कह रहा है कि आप फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल सकते हो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - 3y - 10, और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितनी थी, x - 2y माइनस, अब इस कौन से मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, और क्वेश्चन ने बोला हो तो, इसमें क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बोला है इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। वैसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड ही होता है, आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमको क्या करना है, एक्स या वाई का एक टर्म कोई सा एलिमिनेट करना है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यदि हम प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये भी एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए हम साइन पलट देंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 2 बाई जाएगा तो -y, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा 20। मैंने बताया था जब भी इक्वल के दोनों साइड माइनस माइनस हो तो उसको काट देते हैं, तो y = 20 लिख देंगे, ठीक है। अब y = आपके पास 20 आ गया, इसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - 3y
इंटू -10, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी रहेगी 20 -10, तो 3 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 -10। अब -60 को इक्वल को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +60, 60 में 10 जाएगा तो 50, तो एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास न्यूरी की एज 50 हो गई और हमारे पास सोनू की एज 10 ईयर्स हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, द सम ऑफ 2 डिजिट, कोई 2 डिजिट है उनका जो सम है वो 9 है। ठीक है, also 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। अच्छा, तो देखते हैं इस थर्ड पार्ट को। तो वो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर इज 9। कह रहा है कोई ऐसी 2 डिजिट है जिसका नंबर 9 है। जैसे कि आप 6 3 ले लो, ये 1 डिजिट हो गई, ये 2 डिजिट हो गई, इनका सम कितना है 9 है। कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 2 9, ये 2 डिजिट 7 2 5 4, मतलब ये ऐसे डिजिट है जिनका सम क्या है 9 है, क्योंकि इनको आप ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। तो क्वेश्चन में अभी तक ये पूछा हमसे। ठीक है, जैसे हम इसको लेकर देखते हैं 63 को। ठीक है, इसका सम 9 आएगा, तो इसमें जो पहली होती है डिजिट होती है इसको 1 बोलते हैं, सेकंड डिजिट को बोलते हैं 10। आपने पढ़ा होगा थर्ड होती तो 100 बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिजिट को मान लेते हैं कि ये कोई डिजिट होगी, एक्स मान लेते हैं, इस डिजिट को वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट हमें क्या पता वो डिजिट क्या है जिससे सम 9 आ रहा है, तो हम उस डिजिट को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट 1 डिजिट भी एक्स, लेट 1 डिजिट मान लिया हमने, जो ये 1 है, 1 डिजिट भी एक्स, और हमने 10 डिजिट क्या मान ली, 10 डिजिट वी वाई। ठीक है, ये इसको ऐसे बोल देते हैं 1 और 10। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 1 10 मान ली कि जो 1 डिजिट है वो एक्स हो गई, जो 10 डिजिट है वाई मान लिया। आप कैसे मान सकते हो। ठीक, अब वो बोल रहा है हम क्वेश्चन में हमसे 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अब देखो जैसे नंबर हम 10x + y मानते हैं। अब आपने ये कैसे मान लिया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे नंबर में क्या मान सकते हैं, जैसे हमने ये नंबर कैसे मान लिया, तो हम जैसे 63 का एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, तो ये बोल दिया 1 है, ये 10 है। ठीक है, ये बोल दिया x और ये बोल दिया y। ठीक है, तो हम 10 की जगह x की जगह हम क्या रख सकते हैं 6, तो 10 × 6 + y की जगह रख सकते हैं 3, तो कितना आएगा 60 + 3 63 आएगा ना। तो इस तरह का हमने एक फार्मूला बना लिया है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो इसी तरह से आएगा जो भी नंबर आएगा। तो हमने यहाँ से फार्मूला बना लिया कि जो 1 है वो हमारा y मान लिया, जो 10 है वो हमने x मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से मान लिया। अब फिर कह रहा है वो रिवर्स नंबर। अब रिवर्स नंबर दे रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि रिवर्स नंबर की ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 10y + x। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, ये ऐसी रिवर्स ही 63 है, तो इसका रिवर्स क्या होगा 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 10 की जगह 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, यहाँ से उठकर +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 + 6 = 36 हो जाएगा ना। तो ये रिवर्स नंबर ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, कोई 2 डिजिट है, मान ले x एक डिजिट होगी, y एक डिजिट होगी, उनका सम कह रहा है कि 9 है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी कि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर बोल रहा है हमसे कि 9 टाइम द नंबर, वो 9 टाइम नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अच्छा, 9 टाइम नंबर के 9 टाइम है और रिवर्स नंबर के 2 टाइम है। नंबर क्या है हमारे पास 10x + y, वो उसके 9 टाइम है, और जो हमारा रिवर्स नंबर है उसके 2 टाइम है। ठीक है, तो आपको नंबर निकालना है, तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 19x प्लस 9y 20y, 2 से करेंगे तो 2x। अब x 19x 20y को इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो माइनस कितना हो जाएगा, -20y, ठीक है, प्लस ये सब जो पूरे को उधर ले जाते हैं, ठीक है, दोनों टर्म को, प्लस 9y प्लस 2x है तो -2x इक्वल टू 0। तो 19x और -2x तो कितना हो जाएगा 88x, और -20y में प्लस 9y जाएंगे तो आ जाएगा -11y इक्वल टू 0। तो 88x ये इक्वल के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा 11y, और 11 से इसको काट देंगे तो 11 8 88, तो क्या आ जाएगा पास 8x/y, ये आ जाएगा y इक्वल टू आपके पास 8x आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस सेकंड इक्वेशन बोल देते, इस सेकंड इक्वेशन को पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में, तब बोलोगे पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो हम क्या करेंगे y की जगह 8x पुट कर देंगे इक्वल टू 9, x प्लस 8x कितना हो जाएगा 9x, तो यहाँ से कर देंगे 9 से जाएगा तो 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू आपके पास 8x था, तो x की जगह 1 रख सकते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आपको नंबर निकालना था, लेकिन आपको नंबर कैसे निकालोगे, आपके पास नंबर क्या था, नंबर था आपके पास 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा 18, नंबर तो आपके पास 18 हो गया, और 8 और 1 9 नहीं होता, तो ये नंबर तो हो गया आपके पास, यही हमारा नंबर था। अगर हमसे रिवर्स नंबर पूछता तो हम यहाँ पर क्या कर देते 10y प्लस एक्स, यानी y की वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ, ठीक है। कैसे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमसे, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, कि मीना क्या गई, मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालती है। सी आस्क्ड टू हर कैशियर, जो बैंक पे जो कैशियर होता है जो पैसों को गिनता है उसको बोलते हैं कैशियर, तो उससे पूछती है टू गिव हर 50 एंड 100 रुपये नोट ओनली, उसे 2000 के 50 और 100 नोट ही चाहिए, 2000 निकालती है लेकिन उस 2000 के 50 और 100 नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, ठीक है, मीना को 25 नोट मिले जिनमें 50 के भी है और 100 के भी है, टोटल 2000 है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ Rs 50 एंड ₹50 एंड ₹100 ही से रिसीव्ड, तो आपको ये बताना है कि कितने नोट उसको 50 के मिले हैं और कितने 100 के नोट मिले हैं, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट 50 के नोट को जो हम पहले आता है इसको x मान लेते हैं, लेट 50 जो रुपीज़ है नोट्स भी x, और लेट 100 रुपीज़ नोट्स वी वाई, ठीक है। तो उसको क्या वो क्या कह रहा है कि जो x प्लस y के कितने टोटल नोट्स मिले, इनको 25 नोट्स मिले, x नोट्स 50 के है और 100 नोट y है, तो ये टोटल कितने नोट्स मिले, इसको 25 नोट्स मिले, हमें ये नहीं पता कि कितने मिले, 50 के कितने मिले, 100 के कितने मिले। उसको फिर क्या मिलते हैं, उसको 50 नोट मिलते x के और 100 नोट मिलते y के, ठीक है, 2000, क्योंकि इसको 50 नोट मिले। देखो यहाँ पर 50 और 100 के नोट चाहिए, कितने के 2000 के चाहिए, ठीक है, टोटल 25 नोट से x प्लस वाई टोटल कितने हो गए 25 और 50 x, तो हमारे 50 क्या हमारा x, हमें नहीं क्या पता 50 कितने x, 50 के कितने नोट मिले तो इसलिए 50 x, हमें क्या पता 100 के कितने नोट मिले तो 100 y इंटू 2000। हमारे पास हम क्या कर देंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन तो आ गई, हमें इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर 50 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब 50x से 50x कट जाएगा, इससे क्या होगा हमारे लिए इक्वेशन तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम अगर 50 से मल्टीप्लाई कर 50 से पूरे को काट सकते हैं, अगर 50 से काटे 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 50 से 2 जाएगा 100 2y, और इधर भी 50 से काट देंगे तो 40। मैंने कहा इक्वल के दोनों साइड अगर ऐसे होता है तो हम काट सकते हैं, बराबर हो तो x प्लस 2y इंटू 40, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। अब x प्लस वाई इंटू 25
ठीक है। और हम साइन पलट देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, हमें एक को एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 15। ठीक है। अब यहाँ पर इस y की वैल्यू 15 को फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हो आप। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इंटू 25, और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 15 इंटू 25। तो इक्वल के जब उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो 25 में से माइनस 15 जाएंगे तो कितना जाएगा? 10। यानी इसको 50 के नोट्स 10 मिले और 100 के नोट्स 15 मिले। गाइस इसका क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज आर देयर आफ्टर। गाइस ये क्वेश्चन हमने जैसे पहले किया था ना, ये उसी तरह क्वेश्चन जो टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था हमने पिछले एक्सरसाइज में, तो उसमें भी यही बोल रहा है कि जो एक लाइब्रेरी है कोई, उसका फिक्स चार्ज होता है फर्स्ट 3 days के लिए। जैसे बोल दे 3 days के लिए 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एग्जाम्पल करा है, ये इतने ही होगा। 3 days आप लाइब्रेरीज में आते हो तो इतने रुपए रहते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी से कोई बुक ले ली, तो अगर 3 दिन आप अपने पास बुक रखते हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगर 3 दिन से ज़्यादा रखी तो ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, 3 दिन के अगर 3 दिन से ज़्यादा रख ली कोई बुक तो उसके लिए एडिशनल चार्ज होता है। तो सरिता पेड 27 रुपये फॉर ए बुक कैप्ट ऑन 7 days। सरिता क्या कर रही है? सरिता कोई एक लड़की है जो 27 रुपये पेड कर रही है बुक को। जैसे उन्हें क्या 7 days कोई बुक रखी, 3 days तो फिक्स चार्ज था, लेकिन 7 दिन रख रही है तो 4 दिन के और एडिशनल पैसे दिए फिर उसने। वाइल शशि पेड 21 रुपये फॉर द कैप्ट ऑन 5 days। शशि ने क्या किया? शशि ने कह रहा है कि 5 दिन रखी थी, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था, तो उसको 21 रुपये पेड करने पड़े। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फिक्स चार्ज निकालना है, वो 3 दिनों का फिक्स चार्ज क्या है, और जो कह रहा है वो 3 दिनों के बाद जो चार्ज लगता है वो कितना है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो फिफ्थ क्वेश्चन जैसे हम मानते हैं लेट, हमको क्या पता फिक्स चार्ज कितना है, तो हम फिक्स चार्ज को एफ मान लेते हैं। लेट फिक्स चार्ज भी एफ, कितने एफ एंड फिक्स चार्ज कितने का? 3 दिन का। वो 3 days का क्या था? फिक्स चार्ज था। लेट पर डे चार्ज, जो पर डे चार्ज हमें क्या पता पर डे चार्ज कितना था, तो हमने भी एक्स मान लिया पर डे चार्ज, ठीक है। और लेट नंबर ऑफ डेज, हमें नंबर ऑफ डेज को क्या मान लेते हैं? लेट नंबर ऑफ डेज भी डी मान लेते हैं, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो फिक्स चार्ज हमारे पास है, तो उसके बाद क्या, अगर फिक्स चार्ज 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद अगर आप बुक को रखते हो तो एडिशनल रुपए जुड़ने लगते हैं, तो ऐड करेंगे डी, ये डेज है हमारा दिन का, इंटू एक्स कि आप कितने दिन रखते हो, हमें क्या पता कितने दिन रखी, और उसमें कह रहा है कि एक्स यानी पर डे का, एक्स क्या हमारा पर डे का चार्ज, ठीक है, और टोटल मनी पेड। ठीक है, तो हमारा एफ तो फिक्स चार्ज हमें निकालना है ये। अब कह रहा है कि जो हमारी क्या कौन थी, सरिता कह रहा है कि 7 days के लिए रखती है, पर डे का चार्ज हमें नहीं पता कितना दिया, लेकिन जो टोटल पेड किया उसने 27 रुपये, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। फिर वही इक्वेशन फिक्स चार्ज डेज के लिए और पर डे के लिए और टोटल मनी पेड, ठीक है। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है, हमारा फिक्स चार्ज को हमें निकालना है, हमें नहीं पता। अब कह रहे हो शशि थी, अब के बाद जो दूसरी लड़की शशि थी उसने 5 days के लिए रखा था, पर डे का चार्ज हमें नहीं पता। फिर उसने 21 रुपये क्या कहते थे पेड किए थे 5 दिन को रखने के लिए इस बुक को। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अब इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड को आप बोलोगे कि सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। किससे सॉल्व कर रहे हो आप? एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड से ही बोला सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास 7x इंटू 27, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास 5x इंटू 21। अब यहाँ पर हम अगर सीधे सीधे ऐड करते तो ये 2f हो जाता जो एलिमिनेट नहीं होता, तो हमें एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम साइन पलट देंगे, तो प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, एफ से एफ कट जाएगा, तो 7 5 2x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा 27 21 जाएंगे तो 6, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
और x की वैल्यू 3 को आप किसी में भी रख सकते हो। जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन रख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्लस 7x इंटू 27। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 3, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, इंटू 27। तो प्लस 21 इंटू 27, ये जब इक्वल के उधर जाएगा 21 तो माइनस का हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी वो फिक्स चार्ज कितना आता है, 6 रुपये, जो कि रियल प्राइस तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही है, ठीक है। पर डे चार्ज आपका 3 रुपये हो गया और फिक्स चार्ज 6 रुपये हो गया। तो गाइज एक्सरसाइज 3.4 हो गई हमारी सारे क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन मैंने आपको 3.4 के फर्स्ट में दिए थे, फर्स्ट पार्ट के होमवर्क दिए थे, अगर आपसे नहीं हुए हैं तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उनको भी करवा दूँगा। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।